तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस ज़ारा ताहिर और ऑनलाइन स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से मैं आपको क्लास 4 का मैथमेटिक्स करवा रही हूं। और हमारे पास बुक है जी, ये पंजाब गवर्नमेंट का सिलेबस है। इसमें हमने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में मल्टीप्लिकेशन तक कवर कर दिया और आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी पैटर्न, यानी कि नंबर पैटर्न। इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिकली पैटर्न क्या है, रूल्स ऑफ पैटर्न्स क्या हैं, फिर हम रिकॉग्नाइज करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न। एट द एंड आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें उनको कंप्लीट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर सीक्वेंस में। बच्चों, हमारे ये वीडियो सिर्फ आपके लिए हैं ताकि आप लोग तालीम हासिल करें। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते पैसों की वजह से या कुछ और इश्यूज़ की वजह से, तो वो हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हमारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम आपको जो लेक्चर देते हैं उसके एंड पे आपको होमवर्क दिया जाता है जो कि आप हमें सॉल्व करके जूम पे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं करते। हमारी वीडियोस का मकसद सिर्फ हमारे मुल्क का हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। मेरी वालिदैन से भी गुजारिश है कि आपके बच्चे सारा दिन मोबाइल यूज़ करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप उनको हमारी वीडियोस प्ले करके दें, उनसे कहें कि पढ़ें, अपना होमवर्क करें और हमें जूम पे चेक करवाएं। ठीक है जी। हमारे ऑनलाइन स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे हर क्लास का सिलेबस मौजूद है। आप अपने बच्चे की उम्र के लिहाज से उसकी क्लास का इंतखाब करें और उसका कोर्स कवर करवाएं। ठीक है। हमारी इन वीडियोस से अगर आप सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इंशाल्लाह बहुत इजीली तालीम हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते और आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं और अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। तो चलें जी, आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं जी। तो जैसा कि आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है, आपका वर्ड जो है पैटर्न। पैटर्न मीन दैट सीक्वेंस, किसी चीज़ की तरतीब। दुनिया का ये जो निज़ाम चल रहा है, किसी तरतीब से एक ख़ास पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हमारा दिन और रात देखें, सूरज और चाँद सितारों को देखें, तो ये भी एक ख़ास निज़ाम के तहत चल रहे हैं। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दिन बाद में आ जाए और रात के टाइम में आ जाए, या चाँद जो है वो आपका दिन के टाइम में आ जाए। नहीं, दुनिया का हर काम जो है वो एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास निज़ाम को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है जी। आपकी लाइफ, अगर आप एक सीक्वेंस से चलते हैं तो लाइफ जो है इजी रहती है। अगर आप रैंडम चल रहे होते हैं कि कभी कुछ कर लिया कुछ कर लिया, तो आप पजल हो जाता है हर बंदा, उसे उसकी ज़िंदगी में कोई तरतीब ही नहीं रहती। ठीक है जी। मैथमेटिक्स में जो हमारे पास पैटर्न है उसे हम नंबर पैटर्न भी बोलते हैं। और नंबर पैटर्न एक सीक्वेंस है इन अ सीरीज़ ऑफ नंबर, बिकॉज हम मैथ्स में नंबर्स को डील कर रहे होते हैं। तो पैटर्न इज़ अ सीक्वेंस और इन अ सीरीज़ ऑफ नंबर्स। अब जो भी आप सीरीज़ ऑफ नंबर को जब भी देखते हैं तो उन सब नंबर्स में एक कॉमन रिलेशनशिप होता है। पैटर्न स्टेब्लिश है कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन ऑल नंबर्स। फॉर एग्जांपल जी, मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रही हूँ, 3, 5, 7, 9। ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिखे हैं। अब हम इसको देखेंगे, ये जो नंबर ऑफ सीरीज है किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, किस रूल को फॉलो कर रही है। 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11, 11 + 2 = 30। इसमें यहाँ एडिशन हो रही है 2 डिजिट। ठीक है। हर जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है वो बाय एडिंग 2 आ रहा है। ठीक है। ये भी इस चीज़ को हम पैटर्न रूल्स बोलते हैं। और पैटर्न रूल हमें क्या बता रहा होता है कि हर जो नेक्स्ट नंबर है सीरीज़ में वो किस तरह ड्राइव किया गया है। द रूल ऑफ नंबर पैटर्न टेल अस हाउ वन नंबर
इन द पैटर्न इज ड्राइव्ड फ्रॉम एन अदर नंबर। यानी कि ये जो नंबर हमारे पास आया है, हमने इस नंबर में से इसको किस तरह ड्राइव किया। इस नंबर से हमने इसको इस तरह ड्राइव किया है कि हमने इसमें 2 ऐड किए, 3 + 2 हमारे पास 5 आ गया। 7 किस तरह हमने ड्राइव किया है, किस तरह निकाला है, 5 + 2 = 7। इसी तरह 9, 7 + 2 = 9। ठीक है। और देखें कोई क्या इसमें एक ही सीक्वेंस है कि हर नंबर में 2 ऐड हो रहा है, नंबर 2 ऐड हो रहा है, तो इनमें कॉमन रिलेशनशिप है, सब में एडिशन हो रही है। ठीक है। किसी में ये नहीं है कि आपको 2 नंबर के बाद सब्ट्रैक्शन दे दी है और मल्टीप्लिकेशन। एक कॉमन रिलेशनशिप है बिटवीन ऑल द नंबर्स। जब भी हम सीरीज ऑफ नंबर लिख रहे होते हैं तो कुछ पैटर्न रूल्स होते हैं। पैटर्न रूल्स कौन कौन से होते हैं जी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब इन रूल्स को हम किस तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जी? तो बोर्ड पे मैंने कुछ पैटर्न रूल्स लिखे हैं। पैटर्न क्या होता है जी? आ सीक्वेंस ऑफ नंबर डेट फॉलो स्पेसिफिक रूल्स। ठीक है। पैटर्न एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहा होता है और पैटर्न रूल्स हमें बता रहा होता है कि हर नेक्स्ट नंबर किस तरह आपने निकाला है, किस तरह लिखा है। अ पैटर्न रूल टेल अस हाउ टू बिल्ड अ पैटर्न। ठीक है। तो हमारे पास 4 रूल्स हैं। When number in a pattern get larger as the sequence, जब सीक्वेंस में आपका नंबर स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहा होता है तो तब 2 रूल्स आ रहे होते हैं, या तो एडिशन होगी या मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है। जब भी आपका सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस ऑफ सीरीज जो है वो ग्रेटर नंबर की तरफ जा रही है, तो इसमें कौन सा ऑर्डर पाया जाता है? असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलर टू लार्जर मूव करते हैं। इसी तरह जब आपके पैटर्न में हर नेक्स्ट नंबर जो है आपका स्मॉलर आ रहा है तो उसमें आपका कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। और रूल्स डिवीजन और सब्ट्रैक्शन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 3, 5, 7, 9, जैसा कि हमने स्टार्ट पे ये एग्जांपल चेक किए थे। हर नंबर में एडिशन हो रही है, ये हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर से ग्रेटर है। ठीक है। तो यहाँ क्या ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है? असेंडिंग ऑर्डर और एडिशन रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है। एडिंग बाय 2। ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ आऊँ तो मेरे पास जी यहाँ पे अगर हम चेक करें फॉर एग्जांपल जी 30, 27, 24, 21। अब हमारा जो हर नेक्स्ट नंबर है वो हमारे पिछले नंबर से छोटा है, स्मॉलर है, 30, 27, 24 एंड 21। अब या तो इसमें डिवीजन हो रही होगी या इसमें सब्ट्रैक्शन। 2 चीज़ें हो सकती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। हम चेक कर लेते हैं कि अगर मैं 30 को किसी नंबर से डिवाइड करूँ 27 आ रहा है, ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है। 30 में से मैं कुछ अमाउंट माइनस करूँ तो मेरे पास, मैं ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर माइनस करके देख लेती हूँ। 30 - 27, 10 हो गया। 10 - 7 = 3। ठीक है। अब 27 - 24 करके चेक कर लेते हैं। 7 - 4 = 3। इट्स मीन कि यहाँ जो पैटर्न रूल फॉलो हो रहा है वो सब्ट्रैक्शन का हो रहा है। हर नेक्स्ट नंबर हम प्रीवियस नंबर में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ रहा है। ठीक है। 30 - 3 = 27, 27 - 3 = 24, 24 - 3 = 21, 21 - 3 = 18, 18 - 3 = 15। आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। ये जो आपका सीक्वेंस है ये आपका सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो कर रहा है और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है। देख रहे हैं आप ग्रेटर नंबर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ आपका असेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है और एडिशन रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है। आपके सिलेबस में जो 2 रूल्स ही अभी आपको सिखाए जा रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम उसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है जी।
होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगेन मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा दूँ। पैटर्न जो है ये सीक्वेंस ऑफ नंबर है डैट फॉलो और स्पेसिफिक रूल्स। कोई भी आप नंबर पैटर्न लिख रहे हैं, नंबर सीक्वेंस लिख रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता होगा, ठीक है। और जो पैटर्न रूल्स हैं ये हमें क्या बता रहे होते हैं कि आपने किस तरह इस पैटर्न को डेवलप किया है, किस तरह इसको लिखा है आपने, ठीक है। जब आपका कोई भी सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ जो है, नंबर ऑफ सीरीज़ आपका ग्रेटर यानी कि बड़े नंबर छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रही है, उसमें असेंडिंग ऑर्डर होता है और उसमें दो ही रूल फॉलो हो रहे होते हैं, या तो एडिशन हो रही होगी या मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। लेकिन जब आपका नंबर ग्रेटर टू स्मॉलर मूव कर रहा है, यानी कि आपका हर नेक्स्ट डिजिट छोटा होता जा रहा है, तो उसमें दो रूल्स जो फॉलो हो रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हो सकती है। आपने चेक कर कैसे करना है, आपने ग्रेटर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका ग्रेटर नंबर 5 था, 5 माइनस 3 किया 2 आ गया, 7 माइनस 5 किया 2 आ गया। इट्स मीन कि इस नंबर में हमारे पास हर डिजिट में 2 ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है। और यहाँ हमारे पास ग्रेटर नंबर 30 था, हमने 30 में से 27 माइनस किया, हमारे पास 3 आ गया। 27 में से 24 को माइनस किया तो 3 आ गया। इट्स मीन यहाँ हमारे पास जो हर नेक्स्ट नंबर आ रहा है बाय सब्ट्रैक्शन आ रहा है, और कौन सा डिजिट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नंबर 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3 ये, ठीक है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3 में जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न्स, डिस्क्राइब द रूल एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। मैंने अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी लिखा है, ठीक है। पार्ट ए में हमारे पास फर्स्ट नंबर है 11, फिर 15, 19, 23 एंड 27। अब हमने इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट आप चेक करें कि ये किस ऑर्डर में आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, यानी कि मेरे पास हर नेक्स्ट नंबर जो है वो अपने पिछले वाले नंबर से बड़ा है। इट्स मीन यहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, असेंडिंग रूल, ठीक है। और दूसरा असेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है रूल। अब चेक कर लें कि किसी ऐसे नंबर को जिसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 11 को तो 15 आ जाए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसे 11 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 15 आ जाए। हम क्या कर रहे हैं, अपने ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करके चेक कर लेते हैं। 15, 5 माइनस 1 इज 4, ठीक है। 19 माइनस 15, 9 माइनस 5 इज 4। अब हमारे पास हमें ये पता है कि इन नंबर्स में कितने डिजिट का गैप है, 4 डिजिट का, ठीक है। अब वो 4 क्या 11 को 4 से मल्टीप्लाई करके 15 आता है, नहीं। 11 में अगर मैं 4 ऐड करूँ तो मेरे पास 15 आ रहा है, ठीक है। 15 प्लस 4 इज 19, 19 प्लस 4 इज 23, 23 प्लस 4 इज 27। इट्स मीन कि यहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, एडिंग 4, एड 4, ठीक है, ये रूल फॉलो हो रहा है। 27 प्लस 4 इज 31, 31 प्लस 4 इज 35। तो हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन सी आई हैं जी, 31 एंड 35। किस रूल के अकॉर्डिंग आई हैं, बाय एडिशन रूल, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें, 30, 60, 90, 120 एंड 150। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा ऑर्डर है जी, असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर हमें समझ आ गई। इसका मतलब है यहाँ 2 रूल्स फॉलो हो सकते हैं, या एडिशन होगी या मल्टीप्लिकेशन होगी। अब आपने ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना है। 60 माइनस 30, ठीक है। 0 माइनस 0 इज 0, 6 माइनस 3 इज 3। यहाँ से हमें पता चला जी ये 30 है। हम एक और करके चेक कर लेते हैं, 90 माइनस 60 करें, 0 माइनस 0, 9 माइनस 6 इज 3। अब इन सब नंबर में 30 का गैप है, ठीक है। 30 to 60 हमने मूव किया, 30 डिजिट का गैप आया, 30 नंबर का गैप है।
30 को 30 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 60 नहीं आता, ठीक है। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें 60 नहीं आता, लेकिन 30 प्लस 30 करें 60 आता है। 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 30 इज 150। तो जी यहाँ एडिशन हो रही है कितने डिजिट की, 30 की, एड 30, ठीक है। ये था आपका पैटर्न रूल, एड 30 हो रहा है। और हमारे पास नेक्स्ट डिजिट कैसे आएगा, 150 प्लस 30 180, ठीक है। और 180 प्लस 30 इज 210, समझ आ गई। अब आपने सबसे पहले अपना सीरीज का सीक्वेंस चेक करना है। अगर तो आपके पास नेक्स्ट नंबर ग्रेटर आ रहा है, आपका नंबर जो है वो लार्जर साइड पे मूव कर रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर है। और जब भी आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा तो आपका पैटर्न रूल या तो एडिशन हो रही होगी या मल्टीप्लिकेशन। आपने ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको नंबर्स के दरमियान गैप समझ आ जाएगा, ठीक है। जब आपको वो गैप मिल जाएगा, वो डिजिट मिल जाएगा, तो आपने अपने फर्स्ट नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करके देखना है कि नेक्स्ट नंबर आता है इसको मल्टीप्लाई करके, नहीं आता तो फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन जो है वो है एडिशन का। आप उस नंबर में जैसे 11 प्लस 4 करके देखें तो हमारे पास 15 आता है। तो यहाँ से हमें समझ आ जाती है कि हमारे पास ये जो पैटर्न सीक्वेंस चल रहा है वो एडिशन बाय 4 है, ठीक है जी। हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट मैंने लिखा है जी ई और जी। अब आप इसमें चेक करें कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, 106, 103, 100, 97 एंड 94। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हर नेक्स्ट डिजिट जो है अपने पिछले नंबर से, अपने पिछले वाले डिजिट से छोटा है, ठीक है, यानी कि स्मॉलर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। जब हमें पता चल गया कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है तो यहाँ दो रूल्स फॉलो हो सकते हैं, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। या तो सब्ट्रैक्शन होगी या डिवीजन होगी। सबसे पहले हम ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 106 माइनस 103, ये सब्ट्रैक्शन हम इसलिए करते हैं कि हमें नंबर्स के दरमियान गैप पता चल जाता है कि कितने डिजिट का गैप है। 6 माइनस 3 इज 3, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 इज 0, 3 डिजिट्स का गैप है जी, ठीक है। अब हम 106 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 103 आता है, नहीं आता। 106 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल ये 103 हमने इन दोनों नंबर्स में गैप फाइंड करने के लिए ये सब्ट्रैक्शन की। अगर मैं 106 माइनस ये जो गैप मेरे पास आया है इसको इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करूँ, 6 माइनस 3 इज 3, 0 एंड 1, नेक्स्ट अमाउंट आ गई मेरे पास। इसी तरह 103 में से अगेन 3 सब्ट्रैक्ट करूँ, 3 माइनस 3 इज 0, 0 1, ये नंबर आ गया मेरे पास। 100 में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूँ मेरे पास 97 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, सब्ट्रैक्शन बाय 3। सब्ट्रैक्शन बाय 3, ठीक है। अब 9 हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है, तो वो जी 94 माइनस 3 करें तो 91 आ जाता है। 91 माइनस 3 करें, नेक्स्ट आ जाएगी जी 88, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स थी। क्वेश्चन जी में आप देखें 560, 540, 520 एंड 500 है। यहाँ कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है जी, ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर आ रहे हैं तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है। जब हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है तो हमारे पास जो पैटर्न रूल फॉलो हो रहा होगा या तो डिवीजन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी। सबसे पहले हम इन दो डिजिट्स में गैप चेक कर लेते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं जी। 560 माइनस 540, 0 माइनस 0 इज 0, 6 माइनस 4 इज 2। अब हमें ये समझ आ गई है कि इन नंबर्स के दरमियान जो गैप है वो 20 का है। इस सीक्वेंस में हमारे पास 20 का गैप आ रहा है जी। अब 560 को आप 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपका
सिंपल सी बात है, जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो आपके पास ग्रेटर नंबर आ जाता है। 560 को यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमारे पास 540 आता है? नो, 540 नहीं आता। लेकिन 560 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूँ, 560 माइनस 20, 0 माइनस 0 इज 0, 6 माइनस 2 इज 4 एंड 5। 560 में से मैंने 20 सब्ट्रैक्ट किए, मेरे पास नेक्स्ट डिजिट आ गया 540। नाउ 540 में से अगर आप 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं 0, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 5, नेक्स्ट आ गया 520। इट्स मीन डैट कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? पैटर्न रूल सब्ट्रैक्शन का है। और सब्ट्रैक्ट कितने नंबर से हो रहा है? सब्ट्रैक्शन बाय 20। आप पैटर्न रूल लिखें, अब 500 में से अगर आप 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 500 माइनस 20, यहाँ से यहाँ बोरो किया 10, 10 में यहाँ 4 रह गया था, 10 में से नेक्स्ट में बोरो किया 10 और ये 9, 10 माइनस 500 में से अगर आप सिंपल 520, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 2 नहीं, हम यहाँ से बोरो करें 10, ये 4 है, 10 माइनस 2 इज 2 एंड 4 एज इट इज 420। 500 से नेक्स्ट आएगा हमारे पास जी 10 माइनस 2 इज 8, सॉरी फॉर ऑल, 480, ओके, एंड 480 माइनस 20, 0, 8 माइनस 2 इज 6, 460। नेक्स्ट टाइम है हमारे पास जी 460। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गई होगी कि हम पैटर्न रूल कैसे फाइंड करते हैं और गैप कैसे फाइंड करते हैं और किस तरह हमें पता चलता है नेक्स्ट टर्म्स हमारी क्या आएंगी। ठीक है, आपकी बुक पे जी जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चार्ट बना हुआ है 1 से 100 तक, उसमें आपको काउंटिंग दी गई है और उसमें आपने 5 पैटर्न्स फाइंड करने हैं और उनके रूल्स बताने हैं। अब आपने ये 5 पैटर्न्स आपका होमवर्क है, आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे कि मैं अगर यहाँ से 10 to 100 जाऊँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर है तो यहाँ मेरे पास यहाँ तो डिवीजन एडिशन होगी या मल्टीप्लिकेशन होगी। 10 मैं पहले गैप चेक करूँगी इन दोनों नंबर्स में, जो मेरे पास डिफरेंस आएगा उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लूँगी। मल्टीप्लाई करके अगर 20 आ रहा है तो ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ एडिशन हो रही होगी। ठीक है जी, इसी तरह आपने बाकी भी फाइंड करने और मुझे जूम पे सेंड करने हैं। अब जो है जी क्वेश्चन नंबर 3 मैं बोर्ड पे ज़रा ड्रॉ कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है जी, उसमें ये टेबल आपको दिया गया है, टॉप पे जो रूल लिखा हुआ है यहाँ आपने इसमें चेक करना है कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, आपने वो लिखना है। नंबर ऑफ वीक्स दिए गए हैं 5 वीक्स और हाइट ऑफ द प्लांट सेंटीमीटर में दी गई है। फर्स्ट वीक में 4 सेंटीमीटर है, सेकंड में 8, थर्ड में जी 12 सेंटीमीटर एंड फोर्थ में 16 सेंटीमीटर एंड फिफ्थ 20 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताएं हमें इसको किस तरह चेक करेंगे। सबसे पहले हम इस नंबर में इस सीक्वेंस का गैप चेक कर लेंगे। हम ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 माइनस 4, 4, यहाँ से पता चला जी हमारे पास गैप कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का। ठीक है, अब हमारे पास ये कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि नेक्स्ट नंबर जो है अपने प्रीवियस नंबर से ग्रेटर है, असेंडिंग ऑर्डर है। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है। इट्स मीन यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। कौन सा पैटर्न रूल हो रहा है, 4 + 4 इज 8, 8 + 4 इज 12, 12 + 4 इज 16 एंड 16 + 4 इज 20। रूल कौन सा है जी, एडिशन। आप यहाँ लिखें एडिशन, एडिंग 4। ठीक है,
एडिंग 4, यही रूल ही आपने बताना है और ये आपने इसी तरह फाइंड करना है। इसका पार्ट बी जो है, जो आप देख सकते हैं, ये वाला, इसमें बॉक्सेस ऑफ ब्लॉक्स दिया हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 5 बॉक्स ऑफ ब्लॉक दिए, 20, 40, 60, 80 एंड 100। आपने इसका रूल फाइंड करना है, कौन सा रूल इसमें फॉलो हो रहा है। तो आप ग्रेटर में से अगेन स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास गैप आ जाएगा। जब आपके पास गैप आ जाएगा तो आपके पास ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लें कि नेक्स्ट डिजिट आता है। अगर मल्टीप्लिकेशन से नहीं आता तो ऑब्वियसली वो एडिशन से आएगा, ठीक है। और रूल्स वाले कॉलम में आपने लिखना है एडिंग और जो आपका नंबर गैप होगा, ठीक है जी। ये थी आज की आपकी एक्सरसाइज नंबर पैटर्न्स की। होप सो आपको समझ आ गया होगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप वीडियो को एक से ज़्यादा दफ़ा देखें, उसके बावजूद आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या जूम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका होमवर्क बोर्ड पे मेंशन कर देती हूँ जी। बोर्ड पे मैंने आपका होमवर्क मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, डी और एफ आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 का आपने ये वाला चार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी आपने सॉल्व करना है। हमारी वीडियोस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको तालीम देना है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं करते। आपको जो चीज़ समझ नहीं आती आप हमसे जूम पे पूछ सकते हैं, अपना होमवर्क हमें चेक करवा सकते हैं, ठीक है जी। उसके हम आपको कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते। मेरे बच्चों और वालिदैन से गुजारिश है कि आप लोग सारा दिन मोबाइल यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, अगर उसमें से कुछ टाइम आप पेरेंट्स अपने बच्चों को ये वीडियोस दिखाएं, उनसे कहें कि बेटा आप अपना होमवर्क करो, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे हमारे ऑनलाइन स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे हर क्लास का सिलेबस मौजूद है। आप अपने बच्चे की उम्र के लिहाज से उसकी क्लास का इंतखाब करें और उसको वो कोर्स मुकम्मल करवाएं। वो बच्चे जो किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी फाइनेंशियल इशू की वजह से या और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज़ की वजह से स्कूल नहीं जा सकते, तो वो हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इसके, और अपने पैसे भी बचा सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगता। कोई स्कूल और कोई ट्यूशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी वीडियो से सीखें, प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकेंगे, अपनी तालीम जारी कर सकेंगे। तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जिनको इनकी ज़रूरत है वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।